दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2025, जैसे कि हमें पता है कि एग्जाम जो पोस्टपोन हो चुका था और इसके एग्जाम डेट को लेकर एक बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है, तो हम उसे देखेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया तो इसके बाद जो आने वाले एग्जाम है जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, तो इन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ये जो एग्जाम है क्या ये भी पोस्टपोन होंगे। तो इन सब विषयों पे हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। आगे हम देखें तो ये नोटिस आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। इस नोटिस में बताया गया था साफ तौर पे कि जो बच्चे हैं, जो सीजीएल का एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो एग्जाम है उसे क्या कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, है ना। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया था, आप देख सकते हैं। यदि मैं इसको छोटा करूं तो is scheduled to be from 13th August. The exam will now start for the first week of September. जैसे कि एसएससी ने दावा किया था कि हम आपका जो एग्जाम है सीजीएल का वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025 से शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमें एग्जाम डेट को लेकर कोई भी नोटिस नहीं मिला हुआ था। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा न्यूज हमारे सामने आ रहा है और उस न्यूज में साफ तौर पर लिखा गया कि जो एग्जाम है, उस न्यूज से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा एग्जाम है वो 10 से 27 सितंबर के बीच में होने का बहुत ज्यादा आसार है। यानी कि उस न्यूज में हमें यही चीज देखने को मिल रहा है कि जो आपका एग्जाम है एसएससी सीजीएल का 2025 का, जो वो एग्जाम जो है वो 10 से शुरू होगा और 27 तारीख तक देखने को मिल सकता है। वैसे अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो डेट निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहा है 10 से 27 सितंबर। तो अभी आप लोग मेहनत में लग जाइए, क्योंकि अब ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। हम वेंडर को लेकर बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन अब जो है एडिक्विटी ही हमारा एग्जाम करा रही है और जो एग्जाम डेट है वो 10 से 27 सितंबर आ चुका है। तो अभी अब बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो हमें मेहनत में लग जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करें तो जो आपका बाकी सब एग्जाम है, जैसे सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम होगा, क्योंकि ये भी एसएससी के एक बहुत बड़ा एग्जाम होते हैं और इन एग्जामों में क्या ये एग्जाम भी हमें पोस्टपोन देखने को मिलेगा। तो इन सब विषयों पर यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो आपका एग्जाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जो कि आपका होने वाला था, कब से कब तक होने वाला था, ये आपका एग्जाम होने वाला था 13 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में। ये 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हमें ये एग्जाम जो था वो होने वाला था, जो कि अभी पोस्टपोन हो चुका है और सितंबर में होगा एग्जाम। और अभी न्यूज भी आ रहा है कि जो एग्जाम है आपका वो 10 तारीख से 10 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो ये एग्जाम जो था वो करीबन एक महीना क्या हो गया, ये पोस्टपोन हो गया। तो इसका क्या असर सीएचएसएल पे और एमटी जैसे एग्जाम पे पड़ेगा। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, और इसका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है। बच्चे काफी इंतजार कर रहे हैं और इस एग्जाम को लग रहा है कि एसएससी बाद में ही कराएगी, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। अच्छा, इसके बाद था सीएचएसएल और इसका जो फॉर्म आया था 23/6/2025 और 18/7/2025 तक इसका लास्ट डेट था फिलिंग का। आपका एग्जाम जो था वो 8 सितंबर से 18 सितंबर तक होना था, जबकि हमें पता है कि अभी उस नोटिस के आधार से आपका जो एग्जाम हो सीजीएल का वो 10 सितंबर से, यदि वो नोटिस सही है, अगर वो न्यूज सही है, तो जो आपका एग्जाम है सीजीएल का वो 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो उस बीच में आपका सीएचएसएल का एग्जाम कैसे कराया जाएगा, नहीं करा जा पाएगा, क्योंकि एडीक्यूटी के पास अभी सीजीएल का एग्जाम कराने वाला का सेंटर नहीं है। तो आपका बीच में सीएचएसएल का एग्जाम कैसे कराएगी। तो आपका सीजीएल का एग्जाम खत्म हो जाने के बाद ही वो सीएचएसएल और फिर एमटीएस के बारे में सोचेंगे। तो लगभग 99% ऐसा कंफर्म आप मानिए कि आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो पोस्टपोन देखने को मिलेगा। और सेम यही हाल जो है वो एमटीएस में भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमटीएस का जो एग्जाम था 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक होना था, जो कि अभी क्या हो गया कि अभी सीजीएल का एग्जाम ही आपका 27 सितंबर तक चलेगा, है ना। वो जो न्यूज हमें मिला है उस न्यूज के आधार पर अगर देखा जाए तो सीजीएल का एग्जाम 27 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद सीएचएसएल है और फिर एमटीएस आएगा। तो ये 20 सितंबर से आपका एग्जाम कैसे हो सकता है, बहुत कम आसार है, यानी कि लगभग 99% ऐसा चांस है कि जो एमटीएस का एग्जाम है ये भी हमें पोस्टपोन देखने को मिलेगा। तो आखिर में जब पोस्टपोन देखने को मिलेगा तो कितना पोस्टपोन देखने को मिलेगा। तो यदि हम बात करें कि कितना पोस्टपोन देखने को मिलेगा, तो आप इतना मानकर चलिए कि अप्रोक्स एक मंथ ये जो एग्जाम है आपका सीएचएसएल का, एमटीएस का और बाकी जो भी एसएससी के एग्जाम है, लगभग आपका जो कैलेंडर है इसमें बाकी जो भी अभी एसएससी के एग्जाम बचे हुए हैं अप्रोक्स एक महीना सब हमें अब
पोस्टपोन होते हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि जो सीजीएल का एग्जाम था वो पोस्टपोन हो चुका है और इसका जो प्रेशर है वो बाकी आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है एसएससी के, इन सब पे उसका एक असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम दो ही चीज आपके सामने लाए थे। एक था कि जो अभी एक न्यूज चल रहा है कि जो आपका एग्जाम है वो 10 से 27 सितंबर के बीच में शेड्यूल हो गया है, उस न्यूज के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या था कि जो आपका अपकमिंग एग्जाम है जैसे सीएचएसएल, एमपीएस जैसे बड़े एग्जाम है, तो ये क्या पोस्टपोन होंगे। तो अभी आपको ये वीडियो देख के कंफर्म हो गया होगा कि एग्जाम भी पोस्टपोन होने के लगभग 99% चांस है। वैसे अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि एडीक्यूटी के पास उतना एबिलिटी नहीं है कि वो उतने सारे सेंटर इकट्ठा कर पाए और आपका एग्जाम जो है वो उसी टाइम पे करा पाए, और वो भी सीजीएल और सीएचएसएल के अल्टरनेट में आपका एग्जाम करा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए पोस्टपोन भी होना होगा तो 1 मंथ ही होगा, तो आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि ये नहीं कि पोस्टपोन के नाम पे हम लापरवाही करना शुरू कर दें, अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि पोस्टपोन भी हो रहा है तो ज्यादा दिन नहीं हो रहा है और 1 महीना पलक झपकते बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो हमें लगातार मेहनत करते रहना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।